ठीक है। ओके मैम। फ्लावर के पार्ट जब आप शुरू करोगे समझना, तो दैट इज सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फ्लावर पार्ट, बिकॉज 10th में भी आप पढ़ चुके हैं। यस मैम। मैम जो मुझे थोड़ा टिपिकल लगता है इस टाइम, इसमें स्टीम और लीफ है सबसे हार्ड रिमेम्बर करना। व्हाट मैम मैम जो इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट किंगडम है, इसमें जो सबसे ज्यादा पार्ट्स मुझे हार्ड लगे स्टीम और लीफ लगे, वरना रूट्स भी इजी हैं। स्टेम और लीफ, ओके ठीक है। होता है, और स्टेम और लीफ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझने हैं, बट आप में अभी फिलहाल जो सीबीएसई का पैटर्न है उसमें वो टॉपिक्स डिलीटेड है। ठीक है, स्टेम लीफ आपके डिलीटेड है, सिर्फ फ्लावर रखा है। आपने बना लिए नोट्स, दैट इज गुड। Because these will also help you. These will help you, stem and leaf, when you will study the plant family. When we are going to study the family, we have to study with the according to vegetative character also. We have to be going, we have to write कि stem कैसी है, रूट कैसी है, टैप रूट है या फाइब्रस रूट्स हैं इस प्लांट की, इस फैमिली की। तो तब हमें ये फीचर्स थोड़े अंडरस्टैंड करने तो आने चाहिए, अदरवाइज जो आपको दिया है तो आपको फ्लावर ही दिया है। मैम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक रिलेटेड है? हाँ, ये चैप्टर बेटा फ्लावर से ही शुरू हो रहा है आपका। आगे के फ्लावर के आगे के स्टेम, लीफ, उनके मॉडिफिकेशंस, ये फाइलोटैक्सी, ये सब डिलीटेड टॉपिक्स है। मतलब हाफ चैप्टर, अप्रोक्सीमेटली हाफ चैप्टर डिलीट हो चुका है इसमें। आपके पास रिलेटेड सिलेबस की पीडीएफ है? हाँ, मैंने तो इसका एक वो भी बनाया था, I have made a video of that. You can also browse it, is available on the net very easily. Senior secondary, yeah I'm sure. Okay, senior secondary का syllabus है। ओके मैम। So in the this unit second, morphology is very small unit which is given. This is the syllabus, you can see. Okay, this is 9th syllabus I've shared wrongly. In unit 2 only flower topic and the families topic. I'm telling you, I know, I remember. फ्लावर का और फैमिली का टॉपिक, जैसे प्लांट की फैमिली होती है, फेबेसी, लिलिएसी, सोलेनेसी, उनके फीचर्स, उनके फ्लोरल कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वो रह गया इसमें। एंड एनिमल टिश्यू, एनिमल एनाटॉमी वाला जो चैप्टर था उसमें सिर्फ एनिमल टिश्यूज रह गया है। तो morphology chapter is completely they have deducted to half, and the animal chapter they have deducted to single topic, that is animal tissues. ठीक है? ओके मैम। तो फ्लावर में फ्लोरल कैरेक्टर्स, व्हाट डू यू मीन बाय, डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय पेडंकल और थैलेमस? थैलेमस और पेडंकल किसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लावर, व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लावर फ्लोरल एक्सिस? Have you come across this term peduncle or thalamus? No ma'am, can you repeat it again? No ma'am. Peduncle is the floral axis on which the flowers are produced, because flower is just a modified stem. फ्लावर एक तरह से मॉडिफाइड हुई है, ग्रीन स्टेम ही मॉडिफाई करती है अपने आप को फ्लोरल इन प्राइमोडियम से,
और कंटिन्यूएशन में सक्सेशन में अपने पेटल्स सेपल्स ये सब बनाती है और फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो पेडंकल या थैलेमस वो स्ट्रक्चर होता है जिससे फ्लावर ओरिजिनेट होता है स्टेम का। अब जैसे नीचे फ्लावर देख रहे हो आप, पर्पल रंग के इसके पेटल्स हैं एंड इसमें दूसरे वर्ल्स भी हैं, जैसे ग्रीन कलर के सेपल्स देख रहे हो। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जो फ्लोरल एक्सिस इनको प्रोड्यूस कर रही होगी, मतलब अगर जो सेपल्स निकले होंगे इसमें सबसे पहले ग्रीन कलर के, क्योंकि सेपल्स ही वो बड को कवर करके रखते हैं, ठीक है, तो दैट पोर्शन विल बी अ थैलेमस। अब उसी थैलेमस से जुड़े हुए सेंट्रल में कार्पल रहेगा, फीमेल पार्ट, ठीक है। इसी थैलेमस से ही अटैच्ड होंगे मेल पार्ट्स, ठीक है। यहीं से राइज होंगे मेल पार्ट्स दैट इज हैविंग फिलामेंट्स एंड दैट आर हैविंग बाइलोब्ड anther heads, and that only will be having the colorful petals. फ्लावर के कलरफुल पेटल्स भी उसी थैलेमस से गिव राइज करेंगे। थैलेमस ये पोर्शन होता है, इट इज द वेजिटेटिव पार्ट, इट इज अ फ्लोरल एक्सिस कह सकते हैं इसको, जिसपे फ्लावर बॉर्न होता है, ऑन विच द फ्लावर इज बॉर्न, या थ्रू विच द फ्लावर इज बॉर्न, थ्रू विच द फ्लावर इज फॉर्म्ड, ऑन विच द फ्लावर, किस कुछ भी आप प्रपोजिशन लगा सकते हो यहाँ पे। एक्चुअली में वो एक बेस की तरह काम करता है, इट इज एक्टिंग एज अ बेस ऑन विच द फ्लावर पार्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। इज इट क्लियर? तो आप इसमें देख रहे हो, यस मैम। सबसे बाहर वाला जो ग्रुप है, जो सेपल्स का ग्रुप है, उसे केलिक्स बोलते हैं। उस दिन भी हमने बोला था इट इज अ वर्ल व्हिच इज हैविंग सेपल्स, तो केलिक्स इज द वर्ल ऑफ सेपल्स, green color parts which will be outermost whorl. What do you mean by whorl? Whorl means the round, when the parts of the flowers are arranged in a circular arrangement, that is known as whorl. So most of the time the flower are having consecutive whorl from outer to inner. One whorl is made of, outermost is made of sepals, that is calyx. फिर उसके बाद आ जाता है कलरफुल लीफलेट्स टाइप स्ट्रक्चर्स का वर्ल, मतलब इनर टू द कैलिक्स देयर इज कोरोला, दिस इज पेटल्स वर्ल एंड इट इज नोन एज कोरोला, ठीक है। एंड देन कोरोला के बाद इट कम्स द एंड्रोशियम वर्ल, एंड्रोशियम वर्ल बोलते हैं, और एंड्रोशियम के अंदर आ जाते हैं सारे स्टेमन्स। व्हाट कम्स इन द एंड्रोशियम? इन एंड्रोशियम स्टेमन्स ग्रुप का, सारे स्टेमन्स मेल पार्ट इसमें आ जाते हैं। देन इनर मोस्ट वर्ल होता है गाइनोशियम, इट कंटेन द female parts, that is carpel or pistil. Right now in the flower only one carpel is shown, but maybe in some flower it is seen few carpels are fused here. In fused condition there are many carpels in the center. That type of ovary is known as multicarpellary ovary. They can be free and they can be free from each other. Multicarpels can be free from each other and they can be fused also to form a single style of many ovaries. बहुत सारी ovaries नीचे fused भी हो सकती हैं, जिसमें से एक स्टाइल ऊपर आ सकता है, और अंदर वो चेम्बर्ड और अंदर वो फ्यूज्ड हो, उनकी वॉल सबकी फ्यूज्ड हो, ऐसा सिनकार्पस कंडीशन, इट इज कॉल्ड एज सिनकार्पस कंडीशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस ऑफ दीज थिंग्स, मींस ओवरी की पोजीशन बाकी सारे वर्ल्ड से क्या है, अबव है या बिलो है, उसके बेसिस पे हमने बोला था कि फ्लावर दो तरीके के हो सकते हैं, सुपीरियर ओवरी वाला फ्लावर या इंफीरियर ओवरी वाला फ्लावर। फ्लावर्स कैन बी ऑफ टू टाइप, ठीक है। डिसेक्शन करते हैं तो डिसेक्शन में हमें पिस्टल कार्पल यानी फीमेल पार्ट अलग मिल जाता है, स्टेमन एंड्रोशियम पार्ट अलग मिल जाता है, सेपल्स, hypogynous, perigynous. This was I am telling कि on the basis of ovary position the flowers can be hypogynous, perigynous, epigynous.
ठीक है. And then in hypogynous you can see the ovary is, the other parts are below the position of ovary, and ovary is superior. In hypogynous means lower than the ovary. Gyno word is for ovary. Other parts with respect to ovary are downwards or lower than that. So hypogynous हो गया. Perigynous flower क्या होगा? In which the ovary and the other whorls are in the outer, we can say periphery, outer area. ovary के ही outer area में half inferior position में, मतलब ovary कुछ अंदर भी जा रही है, कुछ ovary का part एक एकदम से middle position बोल सकते हैं एक तरह से, कि ovary is in the middle position, neither superior neither completely inferior but half inferior. We can say it is half inferior. और बाकी वर्ल्स भी ओवरी के पोजीशंस तक ही आ रहे हैं. ठीक है. तो इट इज पेरीगाइनस. इट्स कमिंग फ्रॉम द वर्ड पेरीफेरल. पेरीफेरल मीन्स नियरली एट द सेम लेवल ऑफ द गाइनस ओवरी. एपीगाइनस मीन्स above. Something which is epi means above, means ovary will go down here and the ovary will be inferior here. Clear? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now the cut section of anther is shown that each anther is bilobed, means it is having two round cylindrical portions, and inside this green tube is at the center connective, which is xylem and phloem bundles. क्योंकि anther भी living tissue है, उसे भी उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो यहाँ पे कनेक्टिव रहता है बीच में, और एक दो लोब्स जो हैं उनमें पॉलन ग्रेन के लिए पॉलन सैक होते हैं, हर एक लोब में दो दो, तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो जाता है एंथर का. सेपल्स दिखा रखे हैं, पेटल्स दिखा रखे हैं. देन यहाँ पर स्टिग्मा, ओव्यूल्स, पिस्टल को दिखा रखा है, शोन पिस्टल्स, ओव्यूल्स. ओवरी के अंदर भी अगर हम कट करें, मतलब अगर हम स्ट्रेट यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाते हैं जैसा कि यहाँ बना रखा है ऑलरेडी, और ओवरी को बिल्कुल सामने से लंबाई में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेंथ वाइज काटते हैं, तो देखते हैं अंदर यहाँ पर ओव्यूल्स होते हैं ओवरी की बॉल से लगे हुए राउंड स्ट्रक्चर्स, जो बाद में सीड बनेंगे. जब ये ओवरी राइपन होने के बाद फ्रूट बनेगी तो ओव्यूल इसमें सीड बन जाएंगे. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. The ovule will mature into seeds, and ovary will be there, which is they're maturing into the fruit. And where the ovules are found and how the ovules are attached to the ovary wall, this is known as placentation. I was describing that different kinds of placentations are there, arrangement of the ovules inside the walls of the ovary. Okay. Yes, ma'am. So you have to learn this. This will come in your MCQ surely. That what is the example of marginal placentation? Which flower or which plant is the example of axile placentation? What is the example of perianth? This you should learn. It's given in NCERT, and even in your book also you can see reference book. Yes, ma'am. According to the Yes, ma'am. I have on it. yes, and according to the symmetry, the flowers are also divided into radial, called as actinomorphic, and bilateral, called as zygomorphic flowers. मैम एक मुझे एक क्वेरी और थी मैम. जो बुक है ट्रूमेंस बायोलॉजी वाली मैम, उसमें ना कुछ जो चैप्टर जैसे 4 चैप्टर है मैम, वो अराउंड 280 पेजेस में आ रहा है वो चैप्टर. तो मैम उस चैप्टर को कैसे करूं मैं मैम बुक से? तुमको फिर उसमें से ये लेना पड़ेगा कि आपको अपना अभी तो अगर आप टर्म 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नॉट फॉर नीट, यू हैव टू जस्ट डू दैट द सिलेबस व्हिच इज नाउ कमिंग इन टर्म 1, बिकॉज काफी टॉपिक्स डिलीटेड हो रखे. देयर आर मेनी टॉपिक व्हिच आर डिलीटेड
So you have to mark only those topics which are coming in term 1. बट मैम देयर इज अ क्वेरी विद मी मैम, अगर मैं उसे अब छोड़ दूंगा तो फिर